प्रीमियम लर्निंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है ये थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि इस जर्नी में मेंटर मिलना और वो भी अच्छा मेंटर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने जैसे गाइडेंस किया थी, मैंने फर्स्ट डेमो लेक्चर किया सर का। सर ने बताया, सबसे पहले ये बताया कि वो बैरियर तोड़ दो कि मेरा गैप था, मैं अलग स्ट्रीम से हूँ, ये सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करो लर्निंग पे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझो उसे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए आपने जो गाइड किया, हमारा जो 1 वीक का जो सेशन हुआ, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरेक्शन कैसे करना है, इंटरव्यूज कैसे देना है, वो उससे भी बहुत हेल्प हुई हमें। देन भूषण सर जो हमें कोडिंग लेक्चर्स देते थे, उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया एडवांस तक, तो समझ में आ रहा था कि कैसे कैसे करना है। सो जो सर पढ़ा रहे थे मुझे समझ रहा था कि नहीं ये ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है। तो सबसे बड़ा हाथ कैप प्रोग्राम का ही रहा है मेरे इस जर्नी में। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Pooja Katneshwarkar and you are watching our video series Aspirers to Inspire Us. It is said that women are born fighters and a mother is bravest of all. Our today's story is about a woman who started her career with something which really was not her cup of tea. Then she had a career gap because of some very important personal priorities, and because of all of this, she had a lot of self-doubt in her. But when she became a mother, that acted as a trigger point, and she decided to be the woman she would want her daughter to look up to. A woman pursuing fearlessly her own dreams. The name of our guest today is Snehal Khorgade. Snehal, first of all, huge congratulations on your success and thank you very much for being with us here today. Yeah, thank you for being this warm welcoming. I'm selected in Venerate Solution as a software engineer training. Okay, that's great. That's great. So Snehal, from the interaction that we had previously, I understand that you are a postgraduate in IT field. Then you worked in education sector. Then your career had some gap due to some personal priorities, and here you are already selected in a reputed IT company. So we would like to know your journey in detail. How was your journey? I'm passed out in 2014 in MCA. Achha. After that, I do a lot of interviews in IT, same in my hometown, but I'm not selected there. I'm not getting proper guidance, or I'm not doing well. So I don't know what is happening. But that interview failure gave me the demotivation. So I switched to the education sector. एजुकेशन में मैंने जूनियर कॉलेज से लेके सीनियर कॉलेज तक मेरा स्टार्ट हुआ एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर। उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली जो मुझे फेलियर आए थे वो फियर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद वहाँ कुछ। तो मैंने कॉलेजेस स्टार्ट किए, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर। 6 years की मेरी ये जर्नी रही थ्रू आउट दिस। आफ्टर दैट, ड्यू टू माई प्रेगनेंसी, आई लिव माई जॉब एंड सेम कोविड सिचुएशन कम्स। दैट कोविड सिचुएशन, everyone has failed to do the job. मीन्स सबको ऐसा हो गया उस सिचुएशन में, सबके जॉब छूट गए, वो सिचुएशन बेकार थी। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल हो या हेल्थ इश्यूज हो, सारी चीजें ऐसा कुछ हो रहा था। तो सेम मेरे लिए भी सेम थिंग हुई। तो ड्यू टू माई प्रेगनेंसी आई लिव माई जॉब एंड March 2021, I gave birth to baby. Okay. So that time I realized, बेबी का बर्थ होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ एकदम से कि क्यों ना मैं खुद को ट्राई करूं आईटी सेक्टर में। Right. एक चांस देके देखूं कि शायद हो पाए ये तुमसे। तो my brother-in-law told me about this Self-Host technology. Also told me about the premium learning system, because उसने डेमो क्लासेस किए थे
उसको मैंने बताया कि नहीं, मुझे आईटी सेक्टर में मूव ऑन होना है, तो मुझे अच्छा। थोड़ा गाइड, क्योंकि एक्चुअली वो आईटी सेक्टर में ऑलरेडी है। ओके। तो पता है कि सेल्फोस टेक्नोलॉजी आप कर सकती हो, एंड प्रीमियम लर्निंग इज द बेस्ट फॉर दैट। सो बेबी मेरी 6th मंथ की थी जब मैंने टेस्ट ज्वाइन किया। अक्टूबर 2021 की बैच थी मेरी। ओके। तो वो बहुत छोटी होने की वजह से उसके शेड्यूल को मैचअप करके मैंने मेरा शेड्यूल बनाना मुझे था। तो मैंने क्लासेस तो किए, टाइमिंग कंफर्ट सर का कि नाइट में 9 to 10:30 ऐसा सर था। सो उस टाइम में मैंने मेरे क्लासेस तो किए, पर मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे बेबी का शेड्यूल कुछ अलग ही। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कुछ उससे कुछ अलग हो तो उसको सेंसेशन आ जाता था कि नहीं, मैम इज गोइंग एनीवेयर। सो नहीं हो पा रहा था। वैसे मैंने क्लासेस तो कैसे कैसे खत्म किए सारे, मुझे सब सर का समझा, सर ने जो मोटिवेट किया, ऐसा लगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, खुद को एक चांस मैं दे सकती हूँ। तो मैंने आगे प्रोसेस की, क्लासेस तो खत्म हुई, पर मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्टडी उतनी नहीं हो पा रही है। ओके। तो मुझे फेलियर्स आए स्टार्टिंग में। फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं तो भी मैं गलत हो रही हूँ, मुझे अभी फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग पे फिर से फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरा शेड्यूल चेंज किया। मेरा शेड्यूल मेरे बेबी के शेड्यूल के साथ मैचअप किया। अगर वो सोती है तब मैं स्टडी करूँ, ऐसे ऐसे मैचअप किया। तो मैंने हर एक नोट्स लिख के दिखे, उसको रिवाइज किया, कि हमारा माइंड ऐसा है कि उसको हर दिन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रिवाइज की हर चीज, एंड देन नाउ आई एम सिलेक्टेड इन दिस रेप्यूटेड वन ऑफ द कंपनी। That's great. That's great. मतलब in a sense, you were postgraduate, but still, because of some rejections by companies and maybe some other environmental factors, you had that demoralization, and that is the reason you changed your field altogether. वैसे teaching is also a noble job, but that was not your cup of tea, right? You wanted to do. That is not my cup of tea. Yeah. So your cup of tea was IT industry, which you have actually achieved now. So that's great. So there was this demoralization initially, बाद में you started working somewhere, but then this personal priorities came into the way, right? Motherhood ho, marriage ho. But after all of that, despite having this career gap, despite having worked in the field that you did not really enjoyed very much, you decided and you took that leap of faith. आपने अपने आप पर विश्वास करके, and you had a lot of encouragement also, as I believe, right? As your brother-in-law encouraged you a lot, right? And then you decided to took this leap of faith, and as we can see, that leap of faith was successful. So that's great. That's great. So Snehal, when is your joining? July 1st week. July 1st week. So yet to happen. So that's great. So Snehal, how does it feel? You have been struggling to enter into your field of interest for long, and now you are all set to enter. How does it feel? कैसे लगता है? ऐसा लग रहा है कि एक जो प्रेशर था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये बैरियर हट गया है। आई डिड इट, मैंने कर दिया। अभी मुझे बहुत सारा यहाँ से लेके आगे तक मुझे बहुत सारा सीखना है, उसे ग्रैब करना है, और मुझे मेरा सक्सेस और पीक पे देखना है। तो अभी जो प्रेशर था मुझ पे कि कर पाऊंगी कि नहीं, सेल्फ डाउट था, डिमोरलाइजेशन था, वो सारे बैरियर ये जॉब के सिलेक्शन से हट गए हैं। सो अभी मैं इतनी फ्री हूँ और इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि नहीं, आगे मैं कर सकती हूँ। अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी, बस आगे पीछे देखना ही नहीं है, बस आगे चलना है, बस आगे चलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। When you work in your field of passion, every working day is like a party, right? And your party had just begun. So that's great. That's great. और as I understand कि self doubt सारा खत्म होके अब self esteem strengthen होने की जर्नी आपकी शुरू हो गई है. We feel great about it. That's great. So as we see, you have successfully achieved your goal, Snehal. So, but there must have been a lot of obstacles, some of which we already understood from your journey, right? So what was the biggest obstacle in this journey?
बिगेस्ट ऑब्स्टेकल यही रहा कि खुद पे सेल्फ डाउट करना। ओके। हम कर सकते हैं पर हम कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ फियर एंड सेल्फ डाउट। मैं एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर होकर मैं खुद पे सेल्फ डाउट कर रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, नई इंडस्ट्री में जा पाऊंगी कि नहीं। तो जो एक बिगेस्ट ऑब्स्टैकल है ना कि मेरा, कि मैक्सिमम हर स्टूडेंट की कहानी वैसी ही रहती है, खुद पे बिलीव करना, खुद पे बिलीव करना। एक बार हम स्टार्ट कर ले बिलीव करना तो डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। पर वो मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल था, सेल्फ डाउट करना और फियर, होगा कि नहीं, कैसे करूंगी, सब मैनेज होगा कि नहीं, फैमिली और वर्क बैलेंस कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, स्टार्टिंग में 1 मंथ का तो मैंने क्लासेस किया, पर वो डिफिकल्ट होते जा रहे थे मेरे लिए डेज, क्योंकि ना उस वक्त उसकी पूरी, एक वक्त ऐसा आ गया कि उसको फ्लू हो गया, फीवर आ गया था, मैं क्लासेस नहीं कर पाई थी, 1 वीक का मेरा गैप हो गया। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं रेस में पीछे हो गई हूँ, मुझे अभी जाना है आगे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। उसको देखो, स्टडी करूँ, टाइम नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि इस सारी चीजों से मुझे ही एक वे निकालना था, एक सोल्यूशन निकालना था। तो मैंने उस से मेरा रूटीन मैच किया। जैसे मुझे टाइम मिले, LMS में सबसे अच्छी चीज कैप की ये है कि अपलोडेड रिकॉर्डेड वीडियोस हमें मिलते हैं, जो कि हम कभी देख सकते हैं, उसे बार बार सुन सकते हैं। तो मैं उसे रिकॉर्डेड, जब भी मैं कुछ भी करती रहूं, उसे सुनती थी कि नहीं, जो भी मेरे ब्लॉक हुआ है, जो भी गैप आई है मुझे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो कल के टॉपिक पे डिपेंड रहता था, है ना, इसे कल का टॉपिक आज के लेक्चर पे डिपेंड था। बिल्कुल। सो उसको मुझे करना था मैनेज। तो वो सारी चीजें, वो जो थिंग थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने ये बराबर टाइम नहीं था कि PLS को चॉइस करना है, नहीं स्टार्ट करना, IT सेक्टर में जाना। मुझे मेरे बेबी को पहले बड़ा हो देना चाहिए था, उसके बाद करना। फिर मैंने डिसाइड, ये सारी कन्वर्सेशन मेरी खुद से हो रही थी, मैं खुद फाइट कर रही थी कि नहीं, सब डूज एंड डोंट आ रहे थे दिमाग में कि नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया अभी आ ही गए हैं रास्ते पे, तो चलो जर्नी स्टार्ट करें। कितना भी ऑब्स्टेकल आए, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है जब तक हमें अपना पहला गोल नहीं मिलता है। तो मैंने वही किया। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे फेलियर आए, क्लासेस कैसे कैसे तो खत्म हुए, फेलियर आए, पर उस फेलियर से और मेरे डॉटर को देख के मुझे एक स्ट्रेंथ आती थी कि नहीं, तुम्हें करना है, इसके लिए करना है। उसके लिए एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, स्टार्टिंग में बड़े होने के बाद हम उनके ड्रीम ना पूरे कर पाए एज अ मदर, पेरेंट्स। सो वो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि नहीं, उसके लिए जो मुझे करना है वो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, तो नहीं, लग जाओ, यू कैन डू इट। खुद को सेल्फ मोटिव करती थी हर रोज, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और एवरी मदर वुड वांट हर डॉटर टू परस्यू हर ड्रीम्स, राइट? एंड बाय परस्यूइंग योर ओन ड्रीम्स एंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू आर बीइंग रोल मॉडल टू हर. So you are being the woman she would be looking up to. So that is really great. और जैसा आपने कहा, please go ahead. This is not only my story. Every woman has the same story. बिल्कुल. The fighter, you know. Actually, being a mother to a 4-year-old daughter, I can also, completely understand and sense what you have gone through. So, absolutely. और जैसे आपने कहा कि एक डाउट आता है कि बाद में करना चाहिए था, शायद अभी नहीं करना चाहिए था, तो परफेक्ट टाइम तो कभी नहीं होता है. द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इज नाउ. That's it. अगर हम तब अभी नहीं तो कभी नहीं. बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं. अभी नहीं तो कभी नहीं. आज नहीं हो पा रहा है तो कल भी नहीं होगा. सेम मेरे करते वक्त क्लास सर के सेशन हो रहे थे, नहीं हो पा रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था. मिले नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा. आगे भी मिले नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक टाइम रहता है, जो जीत रहती है, वो जीत को पकड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है. बिल्कुल. वो एक बात है. बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़ा विजडम एक्चुअली ये है. अभी नहीं तो कभी नहीं. सो दैट्स द रीजन डिसाइडेड देन कि अब भी जो करना है अभी करना है. एंड यू वेंट अहेड विद दैट. सो दैट्स ग्रेट. सो अभी आपके ऑब्स्टैकल के बारे में समझा कि जो आपका खुद का सेल्फ डाउट था, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स यू वर वरीड कि आप सब कुछ एक साथ बैलेंस मैनेज कर पाओगे कि नहीं, है ना? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही फिर इस जर्नी में? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी माय फैमिली.
Okay. माय मदर, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, Okay. इन्होंने इतना सपोर्ट किया. ऐसा नहीं था जैसे मदर इन लॉ, हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है मदर इन डॉटर इन लॉ का जो रिलेशन है ये बहुत ही नाजुक रहता है. Very sensitive, yes. सेंसिटिव. सो तभी भी मेरी माय मदर इन लॉ इज प्रिंसिपल. सो उनको पता था कि नहीं, एक वुमन के लिए उसके गोल क्या होते हैं. वो शी गॉन थ्रू दिस ऑल थिंग. सो वो मुझे समझती थी. उसने मुझे बोला कि तुमने अपने 6 इयर्स एजुकेशन सेक्टर में दे दिए, जो कि तुम्हारा टाइम कुछ अलग था. अभी ये टाइम आ गया है, करो अपने गोल के लिए, अपना ड्रीम कम ट्रू. ये टाइम है अभी, मैं हूँ, मैं इसको संभाल लूंगी, देख लूंगी. तुम करो अपना काम, अच्छे से करो. तो ये जो उनका सपोर्ट था, ऐसा लग रहा था उम्मीद पे मुझे हारना नहीं है, खरा उतारना है. इन्होंने जो मुझे टाइम दिया है, इतना मुझे सपोर्ट दिया है, इनको वो वर्थ कराना है कि नहीं, इनका जो सपोर्ट है वो वर्थ है मेरे लिए. सो माय फैमिली इज बिगेस्ट सपोर्टिव फॉर मी. माय हस्बैंड ऑल्सो टोल्ड मी फोकस. मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं खुद से ही बात करती थी. मैं हमेशा बचपन से ही खुद से, मेरी कंपटीशन खुद से रहती है, मैं फाइट खुद करती हूँ. तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते थे साथ में. वो बोलते थे फोकस ऑन लर्निंग, बस यू लर्न, फोकस को मत हटाओ, तुम अपने आप अपने गोल तक पहुंच जाओगी बस. तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए सपोर्टिव थिंग है माय फैमिली. दैट्स ग्रेट. मतलब ब्रदर इन लॉ को भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मुझे इस टेक्नोलॉजी से मिलाया, साथ ही साथ PLS से मिलाया. हमेशा वो करते रहता है कि नहीं, आप कर सकती हो, करो. कुछ लगा तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, जहाँ नहीं समझ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ. तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट पार्ट था मेरे लिए. That's really great. वैसे ये जो इन-लॉज वाले रिलेशंस है वो बहुत प्रेजुडिस से देखे जाते हैं, बट योर स्टोरी इज अ ग्रेट एग्जांपल दैट you know these relations could be very constructively positive. Your story is a great example of that, right? Yeah. So as we say that behind every successful man there is a woman, so behind this successful woman there are a lot of men and women, right? So that is wonderful, that is wonderful. Now when you are already successful in the field, right, you must have gone through a lot of thought process, a lot of understandings, misunderstandings. तो one thing जो आपको realize हुई कि ये success के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है. Through your journey, what you have realized as the most important skill for professional success? That's what I would like to ask. जैसे कि IT सेक्टर में टेक्निकल स्किल के साथ कम्युनिकेशन स्किल होना भी बहुत जरूरी होता है. जैसे कम्युनिकेशन स्किल में वर्बल, लिसनिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें मूव ऑन करने के लिए, जो हमारे सक्सेस को अचीव करने के लिए. ये IT सेक्टर में हमें क्लाइंट से बात करना पड़ता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है. तो कम्युनिकेशन इज अ बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट टू अचीव आवर सक्सेस. Absolutely, because only if you possess and you're not able to present, you know, how would you convey that to anybody else? Right, so that's great. And definitely. Being in the field of education for a long time, you know your communication must have helped you, supported you as a great strength, right? I believe that. That's great. Now when you have achieved one of the milestones in your journey, in your career, right, how do you see your life ahead? अभी तो स्टार्ट हुआ है. फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया, अभी उसी फील्ड में मुझे मास्टर होना है, मेरे पोजीशन में मुझे मास्टर होना है. और आगे जो भी आएगा, यानी मैंने जो ड्रीम किया था आफ्टर ग्रेजुएशन, मुझे ये करना है, वर्ल्ड वाइड जाना है, रिप्रेजेंट करना है एज अ एम्प्लॉय ऑफ द इंडिया. सो वो सारी चीजें मुझे देखना है आगे. सो सबसे पहला मेरा गोल तो यही रहेगा कि अभी कंपनी में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ. सेकेंड गोल ये है, जो मेरी पोजीशन मुझे मिली है उससे मैं मास्टर हूँ, उसके बाद आगे की बिल्कुल. मतलब अभी तो अपने पंखों की ताकत रियलाइज हुई, अभी बहुत सारे आसमान काबिज करने बाकी है, राइट? सो दैट्स ग्रेट. तो ड्यूरिंग इन दिस जर्नी ऑफ योर्स टुवर्ड्स द सक्सेस, प्रीमियम लर्निंग्स का क्या रोल रहा है स्नेहल? प्रीमियम लर्निंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है ये थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि
इस जर्नी में मेंटर मिलना, और वो भी अच्छा मेंटर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने जैसे गाइडेंस किया, सर का पहला फर्स्ट डेमो लेक्चर मैंने फर्स्ट डेमो लेक्चर किया सर का। सर ने बताया, सबसे पहले ये बताया कि वो बैरियर तोड़ दो कि मेरा गैप था, मैं अलग स्ट्रीम से हूँ, ये सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करो लर्निंग पे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझो उसे और आगे उसे डेवलप करो। तो वो चीज जो सर ने पुशअप किया, मोटिवेट किया कि ना तुम लोग कर सकते हो, सिर्फ सीखो, मैं जो बोल रहा हूँ माइन्यूटली सुनो, क्योंकि सर को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे तुम जाओगे डायरेक्शन। सो मेंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट सुधांशु सर, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए आपने जो गाइड किया, हमारा जो 1 वीक का जो सेशन हुआ, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरेक्शन कैसे करना है, इंटरव्यूज कैसे देना है, वो उससे भी बहुत हेल्प हुई हमें। देन भूषण सर जो हमें कोडिंग लेक्चर्स देते थे, उससे भी पता चला कि नहीं, उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया एडवांस तक, तो समझ में आ रहा था कि कैसे कैसे करना है। और एज ए टीचर मेरा भी लैंग्वेजेस से ही नाता था, सो जो सर पढ़ा रहे थे मुझे समझ रहा था कि नहीं ये ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है। तो सबसे बड़ा हाथ कैप प्रोग्राम का ही रहा है मेरे इस जर्नी में। आपने जब कैप प्रोग्राम के लिए डेमो सेशंस अटेंड किए है ना, तभी आपने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू चूज प्रीमियम लर्निंग्स you know as my medium towards premium IT industry। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, मौका था, बात थी जिस पर आपने डिसाइड कर लिया कि नो आई एम गोइंग टू चूज प्रीमियम लर्निंग्स ओनली? मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट डेमो लेक्चर में ही मैंने डिसाइड किया कि सर ने जो स्टार्टिंग का इंट्रो है बेसिकली दिया और इतना समझा के बताया, हर एक चीज डायग्रामेटिकली। वो कहते हमारा माइंड डायग्रामेटिकली ज्यादा स्टोर करते हैं, तो सर का ड्राइंग इतना परफेक्ट है कि जो भी कुछ समझाना रहता है ड्राइंग फट से ड्राइंग बना लेते थे, ऐसे ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा। तो फर्स्ट डे में ही वो जो इंटरेक्शन था वो दिमाग में छप गया था कि नहीं, वो बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाना, सर का जो सिखाने का जो ढंग था, तरीका था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है, अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूट से नहीं। That's great to know। तो फिर कैप प्रोग्राम जैसे आपने कहा कि लेट नाइट था, फिर आपने आपका रूटीन तब कैसे मैनेज किया स्नेहल? वो कहते हैं ना लेट नाइट था कि सबके लिए, पर बीइंग अ मैरिड एंड अ मदर ऑफ बेबी वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि कैसा ना 9 मंथ बेबी को स्टमक में रख के क्या होता है, उस एक लिंक हो जाती है बेबी को, उसको समझ में आ जाता है कि मदर गोइंग एनीवेयर, कहीं तो भी गई है। तो जब मेरे क्लासेस स्टार्ट होती थी उसी वक्त उठ जाती थी तो मेरे मदर इन लॉ, तू क्लास कर, मैं इसको देखती हूँ, तो उसको घुमाने लेके जाते थे। यानी मेरे जर्नी में जो ये सब जर्नी है उनका भी हाथ रहा है, क्योंकि बेबी को संभालना इज मोस्ट बिग थिंग। यस दैट इज मोस्ट एग्जॉस्टिव थिंग। यस बिल्कुल। तो फिर मैं क्लासेस तो कर लेती थी, एक रूम में बंद होके बराबर कॉन्सेंट्रेट में नोट्स निकालती थी, क्लासेस कर रही थी, सब कर रही थी, पर आफ्टर दैट मुझे उसे संभालना था। फिर वो सो जाती थी, उसके बाद में फिर से सर के जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो देखती थी, रिवाइज करती थी और उसके नोट्स निकालती, और थ्रू आउट द डे उसे रिवाइज करती थी कि क्या करना है आगे, सर का भी नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें ये क्या काम आएगा। तो सारी चीजें मैं मैनेज करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी माइंड को कि ऐसा ऐसा करना है। बिल्कुल। तो बहुत बार हम सक्सेसफुल लोगों को देख के बहुत इजीली कह देते हैं that she is a lucky woman, that he is a lucky man, but we never understand the struggle, lot of the failures, lot of discouragements and जो बहुत सारा struggle उसके पीछे होता है। As we can also see that even though you are from IT field, there was lot of struggle involved in your journey also, and that was not only your struggle but your family's struggle altogether, which you have made worth it
by getting selected in a reputed company. So that is great. That is absolutely fantastic. Snehal, so coming towards the end of this interview, what I would like to ask you, that people are carrying a lot of baggages. Like, I have a career gap. I'm from non-IT background. My educational scores are not good. A lot of other baggages like that. So what would be your suggestion to them as a successful student already, that how should be they, how should they look at their journey? वो एक चीज है, एक डायलॉग भी है, और कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है. बिल्कुल. तो पूरे लगन से कोई चीज करे ना, या हार्ड वर्क करे, तो वो हमें मिलना ही है. और गाइडेंस तो हमें मिल ही रहा है. ज्वाइन करने के बाद सर हमें गाइड कर ही रहे कि इस पाथ पे जाओ, ये करो, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वहां पे मत जाओ. सर को पता है कि डायरेक्शन क्या देना है इस बंदे को. तो नेवर गिव अप, नथिंग इम्पॉसिबल. हमारा माइंड ऐसा बड़ा हथियार है जो कुछ भी कर सकता है. सिर्फ फियर को मत लाओ मन में, सेल्फ डाउट मत लाओ, बाकी सब मैनेज हो जाता है. बस यू कैन डू इट. खुद को मोटिवेट करो कि यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, और नथिंग इम्पॉसिबल. नेवर गिव अप. बिल्कुल बिल्कुल. स्नेहल, after distraction in her career, after having gap because of personal priorities, and with despite carrying a lot of self doubt, she is standing with lot of pride today in front of us as a successful person. So basically, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही. मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. So the perfect time to start is now, right? Obstacles are going to be there of different kinds. Only, determination is something that you should be carrying with you, and success is yours. One tagline is अभी नहीं तो कभी नहीं. बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल भी नहीं कर सकते. Thank you very much. It has been indeed very, very inspirational interaction with you, Snehal. Thank you very much for being here us today, and we wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.